फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 61 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या है कि चपाकुलम नौका दौड़ ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? गुजरात में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में। और बाड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। ऐसे ही इंटरनेशनल प्रसिद्ध मेले और उत्सव देखते हैं। तो सबरीमाला उत्सव जो कि केरल में, रामनगरिया उत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गंगा सागर ये पश्चिम बंगाल में लगता है। सोनपुर मवेशी ये बिहार में लगता है। चंद्रभागा जो कि राजस्थान में। और मोडारम उत्सव जो कि तेलंगाना में। खल्लारी उत्सव जो कि छत्तीसगढ़ में। और श्रावणी मेला जो कि कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में लगता है। और ऐसे ही मेडारम जो कि तेलंगाना में आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 12 गज होती है। और फुटबॉल मैदान की जब लंबाई लगभग 120 मीटर मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? तो ये मैक्सिमम होती है, 120 मीटर मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य की कहते हैं से जुड़ी हुई हैं? तो ये कथक से जुड़ी हुई हैं और इन्हें पद्मश्री 1992 में मिला है। 1992 में। मल्लिका साराभाई जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। और वसुंधरा दोरास्वामी जो कि भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। किससे? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि आर के बीजापुरे ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हारमोनियम के और भी वादक तो ओमकार अग्निहोत्री, तुलसीदार बोरकर, संतोष घटे और साबरी ब्रदर्स इन सब का संबंध किससे है? तो ये हारमोनियम से है। किससे? हारमोनियम। ये सारे क्या कहते हैं? वादक जो है हारमोनियम बजाते हैं। ऐसे ही तबला से कौन है? तो तबलीन सिंह है। तबला से तबलीन सिंह। और सितार कौन कौन बजाते हैं? तो सुजात खां और विलायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये कबड्डी से है। कबड्डी के और भी शब्द है। लोना शब्द, सुपर टैकल जो कि राइडर को 2 खिलाड़ी पकड़े ले तो वो क्या होता है? सुपर टैकल। ऑल आउट, स्ट्रगल, सुपर रेड, टच पॉइंट, डू एंड डाई, बोनस पॉइंट ये सारे शब्द किससे जुड़े हैं? तो कबड्डी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत ने क्या कह रहा है कि भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता है। जो कि जिसकी कैप्टन कौन रही हैं? तो शेफाली वर्मा। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। और 7 विकेट से जीते थे। कितने विकेट से? तो 7 विकेट से जीते थे। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? तो 2025 में। कहाँ पर होगा? मलेशिया थाईलैंड में होगा। कहाँ पर? मलेशिया थाईलैंड में होगा। ऐसे ही वुमेन T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन था? तो साउथ अफ्रीका। आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। और अब वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में होगा। कहाँ पर होगा? तो बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में था? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। और तीसरे नंबर पे कहाँ पे? उड़ीसा में था। कहाँ पर? उड़ीसा में था। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं ज़्यादातर? तो भील, बैगा और अगरिया। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गुजरात राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये टिप्पणी। कौन सा लोक नृत्य? तो टिप्पणी, गरबा और लास्पा ये सारे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये गुजरात से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का धिमसा और हरियाणा का फाग और धमाल ये किससे संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह संघ ये कब क्या कहते हैं? कौन इसके संस्थापक थे और किसने गठित किया था और कौन से सन में गठित हुआ था? तो संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे। कौन? 1861 में ये गठित हुआ था। और GK गोखले और बाल गंगाधर तिलक के ये क्या थे? तो गुरुजी थे। कौन? महादेव गोविंद रनाडे। इनकी किताब कौन सी थी? महादेव गोविंद रनाडे की किताब कौन सी थी? तो द राइज ऑफ कौन सी थी? तो द राइज ऑफ
ऑफ मराठा पावर और पुणे सार्वजनिक सभा ये कब इन्होंने गठित किया था? तो 1870 में। कब गठित किया था? तो 1870 में। और क्या कहते हैं, महादेव गोविंद रनाडे ने पश्चिमी भारत के ये क्या कहलाए जाते हैं? तो पुनर्जागरण के पिता कहलाए जाते हैं। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता महादेव गोविंद रनाडे कहलाए जाते हैं। और भारतीय अर्थशास्त्र के प्रथम पिता आधुनिक भारत के ये महादेव गोविंद रनाडे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कब बिहार में स्थित है? 1545 में बना। शेर शाह का कार्यकाल शासनकाल 1540 से लेकर 45 तक। और क्या कहते हैं, ये कितने फीट का बना है? तो 122 फीट का। 122 फीट का। डिज़ाइनर इसके कौन थे? तो डिज़ाइनर थे मीर मोहम्मद अली। डिज़ाइनर कौन थे? तो मीर मोहम्मद अली थे। और इंडो इस्लामिक के वास्तुकला का ये नमूना है। बलुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल हुआ है। बाबर की सेना में ये क्या था? शेरशाह तो सैनिक था। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके साथ? हुमायूं के साथ। और 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण कराया था? तो किस शहर का निर्माण कराया था? दीन पनाह का निर्माण कराया था। और इसमें इसने क्या पुस्तकालय बनवाया था? क्या पुस्तकालय? हुमायूं के जीवन को लड़कता जीवन किसने कहा? तो ये लेन पूल ने कहा था। किसने कहा था लड़कता जीवन? तो लेन पूल ने कहा था। शाहजहानाबाद ये किसने गठित बनाया था? तो शाहजहां ने। फिरोजाबाद किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और तुगलकाबाद किसने बनाया था? शहर क्या कहते हैं निर्माण किया था? तो ये क्या कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे पुस्तक के लेखक? हरिशेर थे। और बाल रामायण और कर्पूर मंजरी ये किसने लिखी थी? तो ये राजशेखर ने लिखी थी। राजशेखर ने। लक्ष्मीधर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पद्मावती पुस्तक लिखी थी। पद्मावती पुस्तक लिखी थी। पद्मावत किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। 1540 में लिखी थी। नानक ने कौन सी लिखी? तो पृथ्वी राज्य लिखी थी। और हरिशेर ने जो कि प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा। और प्रशंसा किसकी करी थी? तो समुद्रगुप्त की इन्होंने प्रशंसा करी थी, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं? गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं? तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 43 ये सब किससे संबंधित है? ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 39D क्या बताता है? तो समान काम के लिए समान वेतन बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 46 क्या बताता है? तो राज्य कमजोर क्या बताता है? तो राज्य के कमजोर वर्गों को बताता है। और अनुच्छेद 48 क्या बताता है? तो कृषि और पशु को बताता है। क्या? कृषि और पशु को। और आर्टिकल 45 क्या बताता है? तो नशीले पदार्थ जैसे पेय आदि पर रोक के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि प्रस्तावना में महान आदर्शों का उल्लेख है। तो किसका उल्लेख है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना और स्वतंत्रता का आदर्श है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त किससे लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस से बंधुत्व और भाईचारा। फ्रांस से क्या लिया गया? तो बंधुत्व और भाईचारा। आयरलैंड से डीपीएसपी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामांकन ये आयरलैंड से लिए गए। जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, उच्च न्यायालय के जज को हटाने की विधि और वित्तीय आपात काल ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि कोरापुट जिले में पंचप्त माली भंडार से किस खनिज के भंडार हैं? किस खनिज के भंडार हैं? तो ये बॉक्साइट के। किस खनिज के भंडार है? बॉक्साइट के, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है? तो पोनानी है। क्या नाम है? तो पोनानी। पेरियार जो कि चूर्णी नदी जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है और इसके ऊपर कौन सा बांध है? तो इडुक्की बांध है, जिसको अर्करूपी बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि वन्य घूड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है।
तो ये कक्ष के रण में 1973 में ये घोषित किया गया था। और इसमें ये किसके लिए फेमस है, तो जंगली गधे के लिए फेमस है, जंगली गधे के लिए फेमस है। गुजरात में गिर क्या कहते हैं उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, ये किसके लिए फेमस है, तो शेर के लिए। जैसोर अलसी अभ्यारण्य ये भालू के लिए फेमस है। और गुजरात में कौन सा हिंगोलगढ़ अभ्यारण्य, और कौन सा अभ्यारण्य है, तो नारायण सरोवर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1968 में यूएसए में किया गया था। और किसने किया था, तो विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति के जनक जो कि नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के हैं। और भारत में जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है, जिनका अभी निधन हुआ सितंबर में। और ये पेशे से क्या थे, वैज्ञानिक थे, पेशे से क्या थे, ये वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सेबी जो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार क्रियाएं करती है, खुले बाजार की क्रियाएं करती है। वित्त मंत्रालय जो कि ₹1 का सिक्का जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर और कहते हैं हॉकिंस स्टैंड बनाए रखा। और हॉकिंस स्टैंड का अर्थ क्या है, तो ये ब्याज दरों में वृद्धि की गई, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन बना होता है, क्या बना होता है, तो टंगस्टन बना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन का और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करके नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है, तो पेलाग्रा जो कि जोड़ों में दर्द होता है। और B5 की कमी से क्या होता है, तो थकान और बेचैनी होती है। B6 की कमी से पाचन तंत्र कहते समस्या होती है। और B7 से क्या होता है, तो नींद का ना आना और बाल झड़ना, ये B7 की कमी होती है, विटामिन B7 की कमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि स्टार्च का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, आयोडीन टेस्ट का, आयोडीन टेस्ट किया जाता है। और सोडियम टेस्ट किसके लिए, तो खून और मूत्र के लिए, सोडियम लेवल जानने के लिए सोडियम टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि चोल काल में विष्णु के मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई थी। अब वो कहाँ प्राप्त कर, ये ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त कर, ये कहाँ पे, तमिलनाडु को सौंपी जाएगी, तमिलनाडु के सरकार को सौंपी जाएगी। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये किसे मिला है, तो रतन टाटा जी को मिला है, किसे मिला है, तो रतन टाटा जी को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि हैकानी जाखलू ये किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है, तो ये पहली महिला उम्मीदवार ये कहाँ की, नागालैंड की बनी है, कहाँ की बनी है, नागालैंड की बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो ये पणजी गोवा में हुआ है, कहाँ पे, पणजी गोवा में हुआ है। और G20 जो कि शाही शिखर सम्मेलन, G20 के शाही शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो PM संग्रहालय और सोसाइटी रख दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या, तो सारे PMओ का इसमें वर्णन है। और उद्घाटन कब हुआ है, तो 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।